वेलकम टू एच एस स्टडी 888। स्वागत है आपका एच एस स्टडी 888 में। जैसे कि साइड में आप लोगो देख सकते हो, प्रोडक्शन मस्ट सेफ्टी फर्स्ट। जैसे आज का टॉपिक ऑफ टुडे है इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस एंड प्रिकॉशंस मेथड। जैसे कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का काम और उसके क्या प्रिकॉशंस मेथड है, उसके बारे में आज अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन जानेंगे व्हाट इज आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग क्या होता है? The arc welding process uses an electrical arc that raises the temperature and melts the metal to be joined so that after solidification they become a single piece of metal. This joining process uses a transformer that can supply the required voltage and current to generate the necessary spark sufficient to melt the metals to be joined. We can use either DC direct current or AC alternative current with both consumable and non-consumable electrode. आर्क वेल्डिंग क्या है? आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रिक आर्क का उपयोग किया जाता है जो तापमान बढ़ाता है और जुड़ने वाली धातु को पिघला देता है ताकि जमने के बाद वे धातु एक टुकड़ा बन जाए। यह जुड़ने की प्रक्रिया एक ट्रांसफार्मर का उपयोग करती है जो आवश्यक चिंगारी उत्पन्न करने के लिए आवश्यक वोल्टेज और करंट की आपूर्ति कर सकती है जो जुड़ने वाली धातु को पिघलाने के लिए पर्याप्त है। हम उसके लिए डीसी और अल्टरनेटिव करंट का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे साइड में आप डायग्राम देख सकते हो वेल्डिंग का। मेन पार्ट्स ऑफ आर्क वेल्डिंग में आर्क वेल्डिंग के जो मुख्य भाग है वो उसके बारे में अपन समझेंगे। फॉलोइंग आर द मेन पार्ट्स ऑफ आर्क वेल्डिंग। ये नीचे दिए गए सारे पार्ट्स आर्क वेल्डिंग के ही पार्ट्स है। एसी और डीसी मशीन द मशीन्स प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड करंट एंड वोल्टेज टू प्रोवाइड द आर्क। और एसी और डीसी मशीन जो अल्टरनेटिव और डायरेक्ट करंट होता है, जैसे ये इसमें दे रखा एसी या डीसी मशीन का आर्क उत्पन्न करने के लिए आवश्यक करंट और वोल्टेज प्रदान करती है। ठीक है। सेकंड है इलेक्ट्रोड। देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। द आर्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द हाई वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन देयर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो सकारात्मक और नकारात्मक जो इन दोनों के बीच वोल्टेज उत्पन्न करने का काम करती है। केबल्स एंड केबल कनेक्टर्स। केबल आर यूज्ड टू कनेक्ट द इलेक्ट्रोड्स टू प्रोड्यूस करंट एंड डेवलप द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंसेस। केबल और केबल कनेक्टर करंट उत्पन्न करने और आवश्यक संभावित अंतर विकसित करने के लिए इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए केबल का उपयोग किया जाता है। अर्थिंग क्लैंप। दिस इंश्योर दैट द सर्किट बिटवीन द पावर सोर्सेज एंड द वर्क पीस इज क्लोज्ड। यानी कि अर्थिंग क्लैंप यह सुनिश्चित करता है कि पावर स्टोर और वर्क पीस बीच का सर्किट पूरी तरह से बंद हो। चिपिंग हैमर। इट इज यूज्ड टू रिमूव एक्सिस इलेक्ट्रोड डिपॉजिट ऑन द जॉइंट वर्क पीस। यानी कि जो काटने वाला इसका उपयोग वर्क पीस में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड जमा हुआ उसे निकालने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप साइड में इसका इमेज देख सकते हो, किस तरह से इनका हम उपयोग कर सकते हैं और किस सावधानी के साथ। अभी नेक्स्ट अपना है सेफ्टी चेकलिस्ट फॉर वेल्डिंग मशीन। क्या क्या चेक कर सकते हैं वेल्डिंग मशीन के लिए बिफोर यूजिंग। ऑन ऑफ नोब इज प्रोवाइडेड। चेक फॉर डैमेज एंड अनइंसुलेटेड नोब। यानी ऑन ऑफ नोब मशीन के ऊपर प्रोवाइड की गई है कि नहीं गई है, वो पूरी प्रॉपर रूप से सही तरह से कुछ डैमेज या अनइंसुलेटेड तो नहीं है। रेगुलेटर विथ इंडिकेटर इज प्रोवाइडेड। रेगुलेटर विथ इंडिकेटर प्रोवाइड है या नहीं है मशीन पर, इसको इंश्योर करना है। वेल्डिंग केबल कनेक्टेड टू द वेल्डिंग मशीन विथ लग्स। वेल्डिंग केबल्स लग्स के साथ मशीन से जुड़े हुए हैं या नहीं है। जैसे साइड में आप इमेजेस भी देख सकते हो। नो डैमेज इन द इंसुलेशंस ऑफ वेल्डिंग केबल। किसी भी तरह का वेल्डिंग केबल पर किसी भी तरह का डैमेज ना हो, उसको इंश्योर करना है। जैसे कि साइड में आप लोगो देख सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है इलेक्ट्रोड होल्डर एंड अर्थिंग होल्डर आर विदाउट डैमेज। यानी इलेक्ट्रोड होल्डर्स और अर्थिंग होल्डर्स बिना डैमेज के होने चाहिए। इलेक्ट्रिक होल्डर ओके। सिक्स्थ पॉइंट इंडस्ट्रियल टाइप प्लग फॉर पावर टैपिंग केबल ऑफ वेल्डिंग मशीन। यानी हमेशा ही वेल्डिंग मशीन के साथ इंडस्ट्रियल टाइप प्लग का ही यूज करना चाहिए। सेवन पॉइंट नो इंटरनल लाइव इलेक्ट्रिकल पार्ट्स इज एक्सपोज्ड। यानी वेल्डिंग मशीन के जो इंटरनली वायर है वो किसी भी तरह से खुले ना हो या किसी भी तरह से फटे फुटे ना हो।
ट्रॉली विदाउट डैमेज्ड व्हील, यानी जो अपना वेल्डिंग मशीन है उसके व्हील है वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, ना कि डैमेज हो, ताकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़े। फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड फायर बकेट विद सैंड अवेलेबिलिटी, यानी इलेक्ट्रिक जो मशीन है, आर्क मशीन है, उस पर फायर सिलेंडर या जो फायर बकेट है उसमें सैंड की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करना। और ELCB ऑफ वेल्डिंग मशीन पर ELCB प्रोवाइड कर रखी है नहीं कर रखी है। उसके अलावा ये सारे डेमो जो इस इमेज में दिखाए गए